नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का दर्पण है। यह उस सत्य की अनुभूति है जिसे हम जानते तो हैं, लेकिन अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह उस माँ की कहानी है जो हर पल हमारे साथ है, जिसे हम हर दिन स्पर्श करते हैं, जिसके ऊपर हम चलते हैं, जिससे हम अन्न प्राप्त करते हैं, जिससे हम जल प्राप्त करते हैं और जिससे हमें जीवन मिलता है। यह कथा है हमारी अपनी जननी, हमारी पालनकर्ता, हमारी जीवनदायिनी भूमि देवी की। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित चेतना है, एक ऐसी शक्ति जो हर जीव को अपने भीतर समेटे हुए है। हर पर्वत उसका शरीर है, हर नदी उसकी धारा है, हर वृक्ष उसकी श्वास है और हम सभी उसके अंश हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनि जब ध्यान में बैठते थे तो वे इस धरती की ऊर्जा को महसूस करते थे। वे जानते थे कि यह केवल भूमि नहीं है, बल्कि माता है। इसलिए उन्होंने इसे पूजनीय माना, इसका सम्मान किया और इसके साथ संतुलन में जीवन जिया। उस समय सब कुछ एक लय में था। ऋतुएं अपने समय पर आती थी, गर्मी संतुलित थी, ठंड संतुलित थी और जीवन उसी संतुलन के साथ आगे बढ़ता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, उसने अपने जीवन को आसान बनाया, उसने अपने चारों ओर एक ऐसा संसार बना लिया जिसमें सुविधा थी, लेकिन उस सुविधा की दौड़ में उसने संतुलन को पीछे छोड़ दिया। अब धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि कुछ बदल रहा है। कभी धूप पहले से अधिक तीव्र लगती है, कभी हवा का स्पर्श वैसा नहीं लगता जैसे पहले हुआ करता था, कभी मौसम बिना किसी संकेत के अचानक बदल जाता है, कभी वर्षा समय से पहले आ जाती है और कभी बहुत देर तक नहीं आती। ये बदलाव छोटे छोटे हैं लेकिन लगातार हैं, जैसे कोई मूक संकेत हो, जैसे कोई हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। प्राचीन काल में जब धरती पर असंतुलन बढ़ता था, तब पृथ्वी माता व्याकुल होकर देवताओं के पास जाती थी। वह अपनी पीड़ा व्यक्त करती थी और तब दिव्य शक्ति उस संतुलन को पुनः स्थापित करती थी। लेकिन आज वह सीधे कुछ नहीं कहती, वह संकेतों के माध्यम से हमें समझाती है। कभी बदलती ऋतुओं के रूप में, कभी वातावरण की बदलती अनुभूति में, कभी उस अनिश्चितता में जो हम भीतर ही भीतर सोचने पर मजबूर करती है। एक माँ अपने बच्चों को पहले संकेत देती है, वह धीरे धीरे समझाती है। धरती माँ भी वही कर रही है। वह हमें याद दिला रही है कि संतुलन कितना आवश्यक है। हमने अपने जीवन को तेज बना लिया है, हमने हर चीज़ को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने की कोशिश की है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमने उस प्राकृतिक लय को थोड़ा थोड़ा बदल दिया है। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करते हैं। कहीं प्रकृति बहुत शांत होकर भी गहरा संदेश देती है, तो कहीं वह अपनी शक्ति का हल्का सा आभास कराती है। यह सब हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है। हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हम इस धरती के स्वामी नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। और जब हम इस बात को भूल जाते हैं, तब संतुलन थोड़ा सा डगमगा जाता है। लेकिन अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास अवसर है, अभी भी हम बदलाव ला सकते हैं। और यह बदलाव बहुत बड़े प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे संकल्पों से शुरू होगा। अगर हम हर साल एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें, तो धीरे धीरे वही पेड़ फिर से हरियाली का रूप ले सकता है। अगर हम जल को व्यर्थ बहाने से रोकें, तो वही छोटी सी बचत आने वाले समय में बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अगर हम अपने आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें, तो वही स्थान धीरे धीरे शुद्ध और संतुलित बन सकता है। अगर हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि यह धरती केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि सम्मान करने योग्य है, तो आने वाली पीढ़ियां इस संतुलन को बनाए रख सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम अपने भीतर कृतज्ञता का भाव लाएं, जब भी हम अन्न खाएं, जब भी हम जल पिएं, जब भी हम इस धरती पर कदम रखें, तो एक क्षण के लिए धन्यवाद ज़रूर कहें, क्योंकि
कृतज्ञता से ही संवेदनशीलता जन्म लेती है और संवेदनशीलता से ही सही निर्णय। हमें अपने जीवन की गति को थोड़ा संतुलित करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है और जब हम इस जिम्मेदारी को समझेंगे तभी हम वास्तव में इस धरती के योग्य बन पाएंगे। और जब हम इस जिम्मेदारी को समझने लगते हैं तभी हमारे भीतर एक ऐसी चेतना जागती है, एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो हमें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्योंकि सच यही है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। हर जीव, हर वृक्ष, हर नदी, हर पर्वत इस जीवन के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब इस चक्र में कहीं भी थोड़ा सा भी असंतुलन आता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हर दिशा में दिखाई देने लगता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं बहुत अधिक गर्मी का अनुभव हो रहा है, जैसे सूर्य अपनी तीव्रता का थोड़ा और प्रकट कर रहा हो, तो कहीं ऐसा लगता है कि वातावरण का स्वभाव पहले जैसा स्थिर नहीं रहा। और कभी मौसम अचानक अपना रूप बदल लेता है। कभी प्रकृति बहुत शांत होकर भी जैसे कुछ कह रही होती है और कभी उसके स्वर में एक अलग सी गहराई महसूस होती है। यह सब परिवर्तन हमें संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं वह लय जो पहले स्वाभाविक थी अब थोड़ा सा बदल रही है। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे हमारे अपने जीवन के तरीके के साथ जुड़ा हुआ है। हमने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अनेक साधन बनाए। हमने अपनी आवश्यकताओं को सुविधाओं में बदल दिया और सुविधाओं को आवश्यकता बना लिया और इसी क्रम में हमने उस संतुलन को पीछे छोड़ दिया जो इस सृष्टि की नींव है। आज हम जहाँ भी नज़र डालते हैं हमें विकास के अनेक रूप दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी उस विकास के पीछे छिपी हुई एक खामोशी भी महसूस होती है। एक ऐसी खामोशी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो हमें संतुलन की ओर ले जाती है, या फिर हम धीरे धीरे उस लय से दूर होते जा रहे हैं जो हमें इस धरती से जोड़ती है। प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। वह ऋतुओं के अनुसार जीवन जीता था। वह धरती की धड़कन को महसूस करता था। लेकिन आज हमने अपने चारों ओर एक ऐसा संसार बना लिया है जिसमें हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और जब यह दूरी बढ़ती है तो संवेदनशीलता भी कम होने लगती है और जब संवेदनशीलता कम होती है तो हम संकेतों को समझना बंद कर देते हैं। लेकिन धरती माँ आज भी हमें संकेत दे रही है। वह आज भी हमें यह याद दिला रही है कि संतुलन कितना आवश्यक है। कभी वह बदलती ऋतुओं के माध्यम से हमें सोचने पर मजबूर करती है, कभी वह वातावरण के बदलते स्वरूप के माध्यम से हमें जागरूक करने का प्रयास करती है और कभी वह हमें यह अनुभव कराती है कि यदि हम इस संतुलन को समझे नहीं तो भविष्य में हमें और अधिक गहराई से इसे समझना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह कोई डर की बात नहीं है, यह एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हमें यह समझने का मौका देता है कि हम अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं, हम अपने दैनिक व्यवहार में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने भीतर यह स्वीकार करते हैं कि हमें बदलना है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी सजगता लाएं, अगर हम अपने निर्णयों में थोड़ा सा संतुलन लाएं, अगर हम यह सोचकर कार्य करें कि हमारे छोटे छोटे कदम भी इस धरती पर प्रभाव डालते हैं, तो धीरे धीरे हम उस संतुलन को पुनः स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह धरती केवल आज के लिए नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है और जो हम आज करेंगे वही आने वाले समय की नींव बनेगा। अगर हम आज संतुलन बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी संतुलन का अनुभव करेंगी। लेकिन अगर हम इसे अनदेखा करेंगे तो वह असंतुलन भी आगे बढ़ेगा। इसलिए यह केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अवसर भी है, एक ऐसा अवसर जो हमें अपने जीवन को और अधिक सार्थक बनाने का मौका देता है। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं
तो हम केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि हम अपने भीतर भी एक शांति का अनुभव करते हैं। एक ऐसा संतुलन जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है, और यही संतुलन हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धरती माँ आज भी हमें अपने संकेतों के माध्यम से यह सिखा रही है कि जीवन का असली अर्थ केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि संतुलन के साथ आगे बढ़ना है। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तभी हम वास्तव में इस सृष्टि का एक जिम्मेदार हिस्सा बन पाते हैं। और जब हम इस संतुलन को समझने लगते हैं, तब हमारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। हम केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि को एक परिवार के रूप में देखने लगते हैं। और तभी हमें यह एहसास होता है कि हमारा हर छोटा सा कार्य भी इस विशाल व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे एक छोटे से कदम से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे प्रयासों से ही शुरू होता है। जैसे एक छोटी सी बूंद मिलकर सागर बनाती है, वैसे ही छोटे छोटे संकल्प मिलकर एक बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। आज अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर हम यह समझें कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव केवल आज पर ही नहीं, बल्कि आने वाले कल पर भी पड़ेगा, तो हम अपने निर्णयों को और अधिक सजगता के साथ ले पाएंगे। धरती माँ हमें हर दिन सिखाती है कि धैर्य क्या होता है। वह हर ऋतु को स्वीकार करती है, हर परिवर्तन को सहन करती है, और फिर भी जीवन को आगे बढ़ाती है। वह हमें यह भी सिखाती है कि देने का भाव क्या होता है, बिना किसी अपेक्षा के देना, बिना किसी शर्त के देना। और यही सबसे बड़ी शिक्षा है जो हमें उनसे मिलती है। लेकिन आज समय आ गया है कि हम भी इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। हम भी देना सीखें, हम भी इस धरती को कुछ लौटाना सीखें। यह लौटाना केवल बड़े कार्यों से नहीं होगा, यह हमारे छोटे छोटे व्यवहार से शुरू होगा। जब हम एक पेड़ को बचाते हैं, जब हम जल को सहेजते हैं, जब हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखते हैं, जब हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना क्यों आवश्यक है, तब हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ संतुलन फिर से स्थापित हो सकता है। और यही वह क्षण है जहाँ से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। हमें यह समझना होगा कि यह धरती केवल हमारी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की भी है, और जो हम आज करेंगे वही उनके भविष्य को निर्धारित करेगा। अगर हम आज सजग रहेंगे तो आने वाला कल सुरक्षित होगा, लेकिन अगर हम इसे अनदेखा करेंगे तो वही अनदेखी भविष्य में एक चुनौती बन सकती है। इसलिए यह केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है, एक ऐसा निर्णय जो हमें आज ही लेना होगा। धरती माँ भी हमें अवसर दे रही है, वह आज भी हमें संकेतों के माध्यम से समझा रही है। वह हमें यही बता रही है कि अब भी समय है, अभी भी हम उस लय को वापस पा सकते हैं, वह लय जो कभी इस सृष्टि का आधार थी। और जब हम इस लय को समझते हैं, तब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम वास्तव में शांति का अनुभव करते हैं। एक ऐसी शांति जो बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है, और यही शांति हमें आगे बढ़ने की सही दिशा देती है। तो आइए आज हम केवल सुने नहीं बल्कि समझें, केवल समझे नहीं बल्कि अपनाएं, और केवल अपनाएं नहीं बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आइए आज हम एक सच्चा संकल्प लें कि हम इस धरती को केवल एक स्थान नहीं बल्कि अपने माँ के रूप में देखेंगे। हम उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, हम उसके साथ संतुलन में जीवन जीने का प्रयास करेंगे, और हम अपने छोटे छोटे कदमों से एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत करेंगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो एक परिवार बदलता है, जब एक परिवार बदलता है तो एक समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। और शायद वही दिन होगा जब हमारी धरती माँ फिर से
उसे संतुलन और शांति का अनुभव करेगी जैसा कभी हुआ करता था। और उसी दिन हम यह कह पाएंगे कि हमने केवल जीवन नहीं जिया बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाया। अगर आपको यह कथा और यह संदेश हृदय से स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही और भी गहरे और अर्थपूर्ण संदेश आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।